हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं सौम्या सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी को कैसे शुरू से पढ़कर खत्म कर सकते हो विद रिवीजन इन जस्ट 9 डेज, या फिर इनकेस अगर आपने इसको पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है या एक फुल रीडिंग दी हुई है तो आप कैसे इन दीज 9 डेज इसको मल्टीपल रिविजन्स दे सकते हो विद प्रैक्टिस। देखो, जब भी इंडियन पॉलिटी की बात आती है तो वी ऑल नो दैट लक्ष्मीकांत इज द बाइबल फॉर इट, बट द प्रॉब्लम विद लक्ष्मीकांत इज दैट इट इज वेरी बिग, बहुत ज्यादा बड़ी है, प्लस इसके हर पेज पे इतनी ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि उसको हम कई बार एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बहुत ही ईजी क्वेश्चन पे हम सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जो मुझे लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो जब कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, 0.55 मार्क्स के लिए भी फाइट हो रही है। ठीक है। अनदर प्रॉब्लम विद लक्ष्मीकांत इज कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। इसको आपको स्टार्ट टू एंड एज ए नॉवल कवर नहीं करना है। देयर इज अ प्रॉपर वे टू इट, देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू इट। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करके समझा था कि कौन से ऐसे प्रायोरिटीज एरियाज हैं या कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए व्हाइल रीडिंग लक्ष्मीकांत, जिससे आपका आउटपुट रेशियो बढ़ सके, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ सके। ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम दोनों ही कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर के चलेंगे। पहले ऐसे जिन्होंने अभी तक इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट नहीं किया होगा एंड दे हैव टू स्टार्ट विद इट एज अ फ्रेश। तो वहीं ऐसे ही कुछ दूसरे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसको थोड़ा बहुत पहले से कवर किया हुआ होगा, 40%, 50%, एंड दे हैव टू कंप्लीट इट राइट नाउ विद रिविजन, विद प्रैक्टिस। ठीक है। तो इन दोनों ही कैटेगरीज के लिए मैं आपको बता दूं, सेम सीक्वेंस फॉलो करनी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आपको रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूं तो शायद मेरे लिए एक अलग तरीका होगा या मेरे को तो रिवाइज करना है, मेरे लिए एक अलग तरीका होगा। नॉट एट ऑल, देयर इज अ सेम सीक्वेंस टू इट। तो वो सीक्वेंस एक बार आप प्लीज अच्छे से समझ लेना कि आपको कैसे क्या करना है, जिसके बाद आपके पॉलिटी में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको खुद ही डिफरेंस फील होगा। ठीक है। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो आपको डे नंबर 1 पे सबसे पहले आपको कवर करने हैं सिर्फ 3 टॉपिक्स, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ऐसा क्यों है ये आपको मैं बता रही हूँ। हमने हमारी ट्रेंड एनालिसिस वाली वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था, जब मैंने आपको बताया था कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 एरिया से ही आते हैं। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को जाके रेफर कर सकते हो, उसका लिंक मैंने आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एवरी ईयर अगर ऑन एन एवरेज हम देखें तो 13 to 15 क्वेश्चंस पॉलिटी से अगर आ ही रहे हैं तो उसमें से आप देखो 6 मार्क्स यानी 3 क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ इसी एरिया से हैं। तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है। सारे अमेंडमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि किस अमेंडमेंट से कौन से आर्टिकल्स ऐड किए गए थे या क्या चेंजेस आए किस अमेंडमेंट से। ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 है लक्ष्मीकांत का, ये आपको पढ़ना है। एंड पढ़ने के तुरंत बाद ही आपको प्रैक्टिस भी करना है, जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन होती है पढ़ते वक्त, आपको जो हम थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करते कई बार कि दिमाग से निकल रहा है या हम उसको नहीं रिकॉल कर पा रहे, वो प्रॉब्लम आपकी देन एंड देयर सॉल्व हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आप अच्छे से समझ लो। सबसे पहले आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। कैसे करने हैं, आपको 2022 से लेकर के बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना है, बल्कि आपको उल्टा आना है। 2013 से लेके आप इस साइड आओ, बिकॉज ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि बीच बीच में आपको रियलाइज होगा कि यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन को पूछ रखा है अलग अलग तरीके से अलग अलग ईयर्स में। तो आप वो एक तरीका जान जाओगे कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है किस एरिया से। इस वजह से मैं आपको ये फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ। दूसरा, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आप कोई भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज ले लो पॉलिटी के, एंड उन सारे क्वेश्चंस में से जो भी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज के क्वेश्चंस होंगे वो आप देन एंड देयर सॉल्व करो। इसके साथ आपको क्या करना है, जो भी करंट अफेयर्स आप फॉलो कर रहे हो, मंथली मैगजीन जो भी है, या आपने अगर कोई नोट्स बनाए हुए हैं तो इस एरिया से रेलेवेंट जितने भी करंट अफेयर्स आपके हैं, पिछले 1 साल में या 1.5 साल में, उसको अब तो PT 365 भी अवेलेबल है, तो उसको आप वहां से इस पोर्शन को कवर करते चलो साथ के साथ। इससे क्या होगा, आपकी सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगी, आपका एक टॉपिक भी हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी हो जाएगा उससे रिलेटेड, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद डे 2 में आपको क्या करना है, पूरा लेजिस्लेचर कवर करना है, दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे मैंने चैप्टर्स भी मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 22 to 25 आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 33 पढ़ना है। पढ़ना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 22 में पढ़ोगे, कहाँ तक पढ़ोगे, ज्वाइंट सिटिंग तक। उसके बाद आप सीधे जाओगे चैप्टर नंबर 33 पढ़ोगे, स्टेट लेजिस्लेचर।
ठीक है, एंड इसको पूरा कवर करोगे। इसके बाद आप वापस आओगे और फिर यहाँ बजट इन पार्लियामेंट से कंटिन्यू करोगे। आप 23 चैप्टर पढ़ोगे, 24 पढ़ोगे एंड 25 कवर करके एंड करोगे। ये मैं आपको इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ बिकॉज इससे जो हमारे मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि क्या चीज़ सेंट्रल लेवल पे होती थी, क्या चीज़ स्टेट लेवल पे होती थी, दिमाग से निकल जाता है। ऐसा नहीं होगा, आप साथ साथ साइमल्टेनियसली पढ़ोगे तो आप कंपेयर कर पाओगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। एट द सेम टाइम इसको पूरे को रीड करने के बाद आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। PYQs करने हैं जो मैंने आपको बताया कि कैसे करने हैं किस तरीके से, एंड प्रैक्टिस करना है वो भी मैंने आपको बताया कि 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आप टेस्ट प्रैक्टिस करो, इस एरिया से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उसको, और करंट अफेयर्स के साथ इस एरिया के जो भी करंट अफेयर्स है उसके साथ सप्लीमेंट करके वाइंड अप करो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डे 3 की। तो डे 3 में हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की। देखो जो ये मैं ऑर्डर आपको बता रही हूँ, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं किस एरिया से, उस पर बेस्ड है सोली, जिससे हमको ये पता रहे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाले एरियाज हैं, उन्हें हम सबसे पहले कवर अप कर ले रहे हैं। ठीक है, तो डे 3 में हम पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव कवर करेंगे। दैट इज योर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पढ़ना कैसे है, अगेन आप यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे सारी चैप्टर नंबर्स मैंने मेंशन किए हुए हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया पैरिटी मेंटेन करने के लिए आपको सीधे जाना है गवर्नर पढ़ना है स्टेट में। देन यू हैव टू कम बैक एंड रीड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन यू हैव टू गो एंड रीड चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड लास्ट में आप जो है यहाँ पे ये कैबिनेट कमिटीज का चैप्टर खत्म करके पूरे एग्जीक्यूटिव को वाइंड अप कर सकते हो। इसको रीड करने के बाद यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं, करंट अफेयर से सप्लीमेंट करना है और MCQs प्रैक्टिस करने हैं किसी भी 2 कोचिंग्स के। कोचिंग्स के बारे में अगर आपको रिकमेंड करूंगी, आप एक विजन IAS फॉलो कर सकते हो। उनके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं एंड एज पर माय एक्सपीरियंस उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से नियर अबाउट 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं इन प्रीलिम्स पेपर। ठीक है, एंड ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बोल रही हूँ ये फुल मार्क्स के नहीं बोल रही हूँ, जो भी उनके सेक्शनल टेस्ट हैं या NCERT बेस्ड टेस्ट हैं, आपको फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। फुल मार्क्स आप अलग से प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने डिस्कस किया हुआ था कि 90 to 100 डेज क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो, वहां पे आपको समझ में आएगा कि डेली क्विज और फुल मार्क्स मैंने दोनों में डिफरेंस समझाया है, कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी बताया। तो वही चीज को मैं यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ कि आपको फुल मार्क्स के क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के वो टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं जो फुल मार्क्स नहीं है। ठीक है, जो दोज आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू पॉलिटी सेक्शन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डे नंबर 4 की। डे नंबर 4 पर आपको जुडिशरी कंप्लीट करना है। जुडिशरी में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यूपीएससी थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, तो पढ़ते वक्त थोड़े कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान जरूर दीजिएगा। पढ़ना कैसे है आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, दैट इज चैप्टर नंबर 26। देन आप सीधे जाओगे चैप्टर नंबर 34 पे, हाई कोर्ट कवर करोगे। देन यू विल कम बैक एंड रीड 27 to 29, ये चैप्टर्स आप तीनों कवर करोगे। ठीक है, यहाँ से जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं आपको समझ में आएंगी, बिकॉज यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन जरूर ही पूछ लेता है हर साल। एंड देन यू विल कवर द अदर एरियाज विच आर ट्राइब्यूनल्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद आता है डे नंबर 5, जहां आपको कवर करना है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हम इस टॉपिक को एक्चुअली ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम इस एरिया से ही मिलेंगे। सीधे सीधे चैप्टर नंबर्स हैं 12 to 16, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, जहां आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, फेडरल के बारे में पढ़ना होगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में भी पढ़ना होगा। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं ऐड कर दूंगी। आप सबसे पहले उसको पढ़ना, फिर यहाँ से इसको कवर करना। उसके बाद इंटर स्टेट रिलेशंस हो गया, एंड देन इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए। ये सारा आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है, इसको आपको कवर करना है। एंड देन सेम तरीके से आपको करंट अफेयर्स से इसको सप्लीमेंट करना है, PYQs करने हैं एंड प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आता है डे नंबर 6 पे प्रियम्बल, अमेंडमेंट्स, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड शेड्यूल्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको हर साल एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप मिस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे चैप्टर नंबर्स भी दिखाए हुए हैं, कैसे पढ़ना है। आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 and 4 पढ़ना है, देन यू हैव टू रीड 10 and 11, एंड देन यू हैव टू रीड चैप्टर नंबर 41।
ओके यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा कि मैंने एक छोटी सी अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे या एक ट्रिक प्रिपेयर की थी। जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किस पार्ट में आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल लिटिल बिट। थोड़ा बहुत वो क्वेश्चंस क्योंकि ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये मेरा नोट है जो मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम पे मैंने एक्चुअली ऑलरेडी डाला भी हुआ है, वहां से जाके इसको जरूर डाउनलोड कर लेना एंड यू विल फाइंड इट ईजी टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। इसके बाद आता है डे नंबर 7। डे नंबर 7 पे आपको पढ़नी है बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, चैप्टर नंबर 42 till 63। बहुत बड़ा एरिया लगता है देखने में और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, कैसे रिमूवल हो रहा है, ठीक है, क्या कंडीशंस हैं, क्या टर्म्स हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं। इसके लिए मैंने टैबुलर नोट्स कुछ बनाए हुए थे जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। अगेन ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप इसको जरूर प्लीज डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले आप इन्हीं टैबुलर नोट्स को पढ़ना, ये मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन होगी, बिकॉज ये काफी कुछ पढ़ने के बाद मैंने इस तरीके से एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में प्रिपेयर किए हैं, जिससे बहुत क्लैरिटी रहे कि कौन किसको रिमूव कर रहा है, कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन किसको रेजिग्नेशन दे रहा है या रिपोर्ट दे रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, एक इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। तो आप पहले इसको पढ़ो, उसके बाद जब आप चैप्टर्स की रीड दोगे तो आपका आराम से फिनिश हो जाएगा ये सारा रीडिंग विद इन 3 to 4 आवर्स। उसके बाद आपको वही सिमिलर तरीके से इसको सप्लीमेंट करना है करेंट से एंड प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस सेम डे। आप प्लीज ये मत करना कि मैंने सिर्फ आज इतना पढ़ा है तो क्वेश्चंस मैं कल कर लूंगी या कर लूंगा, या जो है करंट अफेयर्स में इसके कल देख लूंगा। नहीं, सेम डे टारगेटेड वे आपको अपनाना है, उसी तरीके से आपको अप्रोच करना होगा। अपने लिए थोड़े से गोल्स बना के रखो डे वाइज कि ये मेरा गोल है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आप इसको एक बार ही फॉलो करके देखो एंड आपको खुद डिफरेंस फील होगा बाय द एंड ऑफ दिस 9 days। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको करना है डे नंबर 8 पर लोकल गवर्नमेंट्स, इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज, देन लॉज रिलेटेड टू इलेक्शंस एंड डिफेक्शन। चैप्टर नंबर्स यहाँ मेंशन है, एट द सेम टाइम आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये सारे चैप्टर्स मैंने दिए हुए हैं। पढ़ने कैसे हैं सीक्वेंस जो मैंने यहाँ इस कॉलम में, चैप्टर वाले कॉलम में जो सीक्वेंस मैंने लिखी है, प्लीज इसी सीक्वेंस में आप पढ़ना। पहले आप चैप्टर नंबर 38, 39 पढ़ना, देन यू विल रीड चैप्टर नंबर 64 and 65, देन 69, देन यू विल कम बैक टू 71, 72 and 76। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। इलेक्शंस के रिलेटेड हो गया या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो गया, ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कंसोलिडेटेड फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे क्या वर्क करता है। ठीक है, आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। तो इसी के साथ हमारी डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। डे नंबर 9 पे आपको क्या करना है, जो भी लेफ्ट आउट एरियाज हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यूनियन टेरिटरीज के बारे में हो गया, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, या स्पेशल प्रोविजंस के बारे में हो गया, या ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हो गया। ये वाले चैप्टर्स आप यहाँ डे नंबर 9 पे कवर करो। इसी के साथ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली एनसीईआरटी है उसको कवर करो डे नंबर 9 पे। इसके साथ आपका पूरा पॉलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, द आइडिया विच वी आर फॉलोइंग इज कि एक तो आपका यहाँ डायरेक्ट रिविजन हो रहा है, यू आर रीडिंग इट डायरेक्टली, ठीक है, एंड दूसरा आपका इनडायरेक्ट रिवीजन साइमल्टेनियसली जो है चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स एंड क्वेश्चंस। सो द आइडिया इज कि आपको कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं बाय द एंड ऑफ ऑल दीज 9 days इज आपको 1000 से 2000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं। एंड जब आपके इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, तो आपको अल्टीमेटली अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट यू आर एबल टू सॉल्व इट, बिकॉज इन प्रैक्टिस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। टोटल 146 क्वेश्चन है 2013 से लेकर के 2022 तक। तो आपको पूरा अच्छे से आइडिया लग चुका होगा बाय द एंड ऑफ ऑल दिस सिनेरियो कि क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाला है, किस तरीके से पूछता है। तो आपकी अप्रोच भी इंप्रूव हो जाएगी, आपका गेसिंग पार्ट भी इंप्रूव हो जाएगा, एंड आपका जो प्रॉब्लम कई लोग फेस करते हैं कि हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या कंफ्यूजन हो जाता है, या सिली मिस्टेक्स जो हो जाती है पॉलिटी में, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं एज कंपेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट। तो वो सारी चीज आपकी इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉलिटी को अप्रोच करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट्स में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको पढ़ने हैं, एंड आई वुड रेकमेंड कि आप प्लीज ये वीडियो देखिए कि कौन से ऐसे 52 टॉपिक्स हैं जिन्हें आप लास्ट मोमेंट पे सिर्फ इतना पढ़ के क्लियर कर सकते हो प्रीलिम्स, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन माई एनालिसिस ऑफ प्रीवियस 10 years क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, आई विल रिकमेंड दिस वीडियो। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।